हर घर में ईश वचन, सत्य वचन, जीवन वचन। हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 5 से 11। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, अब मैं उनके पास जा रहा हूँ जिसने मुझे भेजा, और तुम लोगों में कोई मुझसे यह नहीं पूछता कि आप कहाँ जा रहे हैं। मैंने तुमसे यह कहा है इसलिए तुम्हारे हृदय शोक से भर गए हैं। फिर भी मैं तुम लोगों से सच कहता हूँ, तुम्हारा कल्याण इसमें है कि मैं चला जाऊं। यदि मैं नहीं जाऊंगा तो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। यदि मैं जाऊंगा तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। जब वह आएगा तो पाप, धार्मिकता और दंडाज्ञा के विषय में संसार का भ्रम प्रमाणित कर देगा। पाप के विषय में क्योंकि वे मुझ में विश्वास नहीं करते, धार्मिकता के विषय में क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ और तुम मुझे और नहीं देखोगे, दंडाज्ञा के विषय में क्योंकि इस संसार का नायक दोषी ठहराया जा चुका है। यह प्रभु की वाणी है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्रिय मित्रों, यीशु के साथ रहना केवल मन और आत्मा की स्थिति नहीं है। यीशु ने जोर देकर कहा कि राह में उनकी आज्ञाओं का पालन करना शामिल है। यीशु फिर से अपने शिष्यों में से ऐसा करने का आग्रह करता है क्योंकि उसने ईश्वर की आज्ञाओं को रखा है और इस तरह के पालन के परिणाम उसके द्वारा किए गए सभी कार्यों में देखने योग्य थे। एक माता पिता को एक युवा बच्चे पर मुस्कुराते हुए, मुस्कुराहट के साथ स्खलन की कोशिश करते हुए और इशारों के साथ बच्चे को माता पिता के समान करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए याद दिलाया जाता है। एक व्यक्ति अपने प्रोत्साहन की कल्पना करता है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि मैंने इसे किया है और मैं आपको यह दिखाने के लिए यहाँ हूँ कि यह कैसे करना है। ईश्वर जिस प्रेम की बात करता है वह तुच्छ या भावुक नहीं है। इसके विपरीत यह हमारे लिए बहुत बड़ा है। सिद्धांत के रूप में यह प्रेम हमारे समझ से परे है। हालांकि ठीक यही है जिसे हम प्रवेश करने और जीने के लिए कहते हैं। इसका स्रोत संदर्भ बिंदु वह प्रेम है जिसके द्वारा अनंत पिता शाश्वत पुत्र को प्यार करता है। यह बेटे से इतना प्यार करता है कि वह उसे सब कुछ दे देता है जो वह खुद को केवल पितृत्व के संबंध में बनाए रखता है। यीशु उसके पिता के प्रेम की बात करता है, न केवल पुत्र के रूप में उसकी पहचान के कारण, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वह अपने पिता के प्रेम में पूरी तरह से रहता है और पूरी तरह से उसकी आज्ञाओं को पूरा करता है। अर्थात यीशु अपने पिता की उपस्थिति में स्थायी रूप से रहता है।
कम से कम पाप पूर्ण विचार या कार्रवाई के बिना उसे प्यार करता है और उसकी पूजा करता है, जो कभी भी उसके प्रेम पूर्ण भोज को बाधित नहीं कर सकता। और वह आज्ञाकारी रूप से और पूरी तरह से अपने मिशन को पूरा करता है। यीशु ने न केवल दैवीय रूप से बल्कि मानवीय रूप से भी हम पर अपना प्यार बरसाया, इतना कि वह अपना जीवन व्यतीत करता है, अपना खून हमारे लिए बहाता है ताकि हम उसके साथ ईश्वर के संतान बन सके। पवित्र आत्मा आज का सुसमाचार के शब्दों में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन यह उपयोगी हो सकता है यदि हम ध्यान दें या उसकी उपस्थिति डालें। जैसा कि पिता ने मुझे प्यार किया है, यीशु कहते हैं। पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के प्रेम में है जो पिता सदा पुत्र को देता है और जो पुत्र सदा पिता को देता है। इसलिए मैंने तुमसे प्यार किया है, जैसा कि यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, इसलिए उस आत्मा में वह भी हमसे प्यार करता है। और हमारे लिए उनके प्यार का अंतिम शब्द हमें पवित्र आत्मा देना था। संत योहन के अनुसार यीशु ने अपनी मृत्यु के समय आत्मा को सौंप दिया। फिर वह कहता है, मेरे प्यार में बने रहो। यह पवित्र आत्मा द्वारा कि यीशु का प्रेम हमारे भीतर सदा और सक्रिय रूप में रहता है, और यह पवित्र आत्मा की शक्ति से भी कि हम उस प्रेम का पालन करने में सक्षम हैं। हम मसीह के प्रेम में कैसे पालन करते हैं? क्योंकि वह हमें उपहार और आज्ञा दोनों देता है। पवित्र आत्मा का उपहार हमारे दिलों में प्यार डालता है जहाँ पहले कोई नहीं था। फिर भी पवित्र आत्मा की कृपा हमें सक्षम बनाती है, यदि हम चाहें तो उस प्रेम को अपने प्रेम से लौटाने के लिए व्यक्तिगत रूप से, स्वयं स्वतंत्र रूप से, सक्रिय रूप से और मेघावी रूप से। ऐसा करना हमारे मसीह जीवन का कार्य है। हम विश्वास में रहकर इस कार्य को पहले स्थान पर करते हैं। आवश्यक रूप से भी हम इसे पाप से मुक्त होकर करते हैं। यीशु के शिष्यों का फल कैथोलिक चर्च पहले स्थान पर है। पहले शिष्यों के साथ हमें उस चर्च के निर्माण में अपना हिस्सा लेना होगा। अधिक मौलिक प्यार का फल बस अधिक प्यार है। हम ईश्वर के लिए फल लेते हैं जब हम उसे प्यार करते हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। जब हम उस प्रेम में रहते हैं तो हम ईश्वर के बच्चों की तरह रहते हैं। मसीह के प्रेम में रहने का मतलब यह होना चाहिए कि हम प्रार्थना से, इच्छा से, आराधना, धन्यवाद, अंतर्मन, प्रेम से कभी विमुख ना हो। उसके प्यार में रहने का मतलब यह भी है कि वह हमारे लिए और हमारे भाइयों की प्यार के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है, मरने के लिए, यहाँ तक कि सूली पर चढ़ा दिया गया हमारे प्यार के लिए। आइए हम उस पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करें जो वह आकर हमारे पापों को नष्ट करे और धार्मिकता का मार्ग सिखाए। आमीन।